हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेकंड पार्ट ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स को जो है काफ़ी डिटेल्स में देखा था। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आप जो है वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है उसके आंसर दे सकूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो आज ऑपरेटर हम स्टडी करेंगे वो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है। फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को और उसके बाद जो है बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखेंगे। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर जो है मिक्स ही हम जो है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने जो है कुछ एक एग्जांपल जो है वो बना के रखी है। विद एग्जांपल्स इसको स्टडी करते हैं हम लोग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को। बेसिकली जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है ये क्या करता है कि ये आप चेक करता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंस क्लास या इंटरफेस का है या नहीं। अगर तो वो इंस्टेंस होगा क्लास या इंटरफेस का तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो है वो राइट की हुई है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक जो फर्स्ट नेम है ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम उसको देखते हैं कि एफ नेम जो कि मेरे पास ये एक वेरिएबल है फर्स्ट नेम इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है ये हमारे पास एक क्लास है, यहाँ पे हम इंटरफेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम जो हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। अब फर्स्ट नेम इंस्टेंस ऑफ स्ट्रिंग, तो वी नो कि फर्स्ट नेम इंस्टेंस है स्ट्रिंग का, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा और रिजल्ट में जो वैल्यू होगी वो ट्रू पड़ी होगी। अगर इसको रन करें तो यहाँ पे देखें ये इसने जो प्रिंट किया है वो ट्रू रिटर्न किया है। तो इसका मतलब ये है कि इंस्टेंस जो है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर जो है ये हमें जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट नेम मीन्स यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल जो है वो यहाँ पे वो आएगा। उसके बाद इंस्टेंस ऑफ ऑल इन स्मॉल लेटर्स ये आ जाएगा और उसके बाद आपके पास क्लास और इंटरफेस जिसके साथ आप उसको मैच करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि ये इंस्टेंस इस क्लास या इंटरफेस का है या नहीं है। अगर तो वो इंस्टेंस होगा इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा अगर वो उसका इंस्टेंस नहीं है। तो ये था हमारे पास इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट भी वेरी क्लियरली क्लियर होता है कि इंस्टेंस ऑफ जो ऑपरेटर है ये ऑलवेज हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल्स के साथ ही यूज़ करेंगे। जो प्रिमिटिव हमारे पास डेटा टाइप्स के जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। अब हम एक और इसका जो इंस्टेंस वेरिएबल का जो यूजेज है इसे हम कहाँ पे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपके पास आपने कोई एक मेथड लिखा हुआ है, कोई भी मेथड जो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ऑब्जेक्ट ओ ऑब्जेक्ट जो है ये पेरेंट क्लास है हमारे पास एवरी क्लास इन जावा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक मेथड राइट नहीं करते, जस्ट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास एक मेथड है, ये मुझे एरर शो करेगा बिकॉज ये मेथड लिखा नहीं हुआ हमने यहाँ पे। तो हम एज आ एग्जांपल इसे ले रहे हैं। ये एक मेथड है जो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। आपने कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर ऐसा कोई यूज़ केस आ जाता है
तो आप क्या करते हैं, मेथड लिखते हैं जो आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट ओ इज अगर ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या है, ये हमारे पास कोई एक क्लास बनी हुई है, अभी हमने वो भी नहीं बनाई, तो वी आर गेटिंग एरर्स। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ओ इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट क्लास है, तो आपने क्या करना है, उस केस में आप क्या करोगे, आप तो आप इस ऑब्जेक्ट को इस क्लास के अंदर क्या कर दोगे, कास्ट कर लोगे। और उसके बाद एस जो है ये हमारे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के साथ आप इसका फॉर्म की वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने उसका स्टूडेंट का नेम है, उसका आईडी है, उसका रॉ नंबर है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपने इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर की हुई है वो गेट कर सकते हैं। अदरवाइज एल्स के केस में आपके पास फॉर एग्जांपल जो है आपने आपको पता है कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा या टीचर का ऑब्जेक्ट होगा, टी इक्वल टू, फिर आप उसको टीचर में जो है वो कास्ट कर लेंगे। तो अब टीचर की इंफॉर्मेशन जो है आपके पास इस ऑब्जेक्ट में पड़ी होगी, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है सिंपल यूजेज था हमारे पास जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का था। अब लेट्स अज्यूम अनदर सिनेरियो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बूलियन आर इक्वल टू, अब हम ये एज्यूम करते हैं कि इंस्टेंस ऑपरेटर को अगर हम नल के साथ जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एन यू डबल नल ए, हम ये एज्यूम करते हैं कि नल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास कोई भी जो है एक ऑब्जेक्ट क्लास का बूलियन टाइप का वेरिएबल है आर, और हम कंपेयर कर रहे हैं नल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, गेटिंग एरर्स, ईस्ट एंड ऑफ, ओके, ठीक हो गया। तो अब नल इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इस केस में हमें जो ये वैल्यू प्रिंट करेगा, देख लेते हैं क्या प्रिंट करेगा। तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक हो गया। अब सिमिलरली हम नल को कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग क्लास के साथ। इस केस में भी हमें ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि नल को आप किसी भी क्लास और इंटरफेस के साथ अगर कंपेयर करेंगे यूजिंग इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, तो ये ऑलवेज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वंस अगेन, नल को अगर आप किसी भी क्लास या इंटरफेस के साथ इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू यूज़ करेंगे तो ये ऑलवेज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। सो नल के साथ जब भी आप इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ करें तो टू बी वेरी केयरफुल, ताकि आपको जो है ना एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो मिल सकें। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। और मोस्टली जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स और
फॉर लूप्स इवैल्यूएटिंग कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसकी हम फर्स्ट एग्जांपल जो है वो देखते हैं। एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी राइट की हुई ताकि हमारा टाइम जो है वो कुछ सेव हो सके। फॉर एग्जांपल बी सी ये हमारे पास और रिजल्ट 3 बूलियन वेरिएबल्स हैं, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है उसको हम डबल एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास डबल एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है ये वर्क किस तरह से करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड, अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड ऑपरेटर ट्रू है और राइट हैंड ऑपरेटर जो है ये भी ट्रू है, तो उस केस में ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सी और बी इन दोनों में से अगर कोई एक भी फॉल्स है तो उस केस में एंड ऑपरेटर जो है वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होगी। अगर दोनों बी एंड सी अगर ये दोनों ट्रू हैं तो उस केस में इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिज़ल्ट में सेव होगा वो ट्रू रिटर्न होगा। अदरवाइज ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। उसमें बी भी फॉल्स हो सकता है और सी भी फॉल्स हो सकता है। तो इन दिस केस बी इज़ ट्रू, सी इज़ फॉल्स, सो बी इज़ ट्रू, सी इज़ फॉल्स। तो इस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको रन करके देख लें तो ये देखेंगे आपके पास फॉल्स रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको कर देते हैं फॉल्स, इसको भी फॉल्स कर देते हैं तो इस केस में ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो इस केस में हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी फॉल्स आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करते हैं। अब हम क्या कहते हैं, बी जो है वो हमारे पास ट्रू है बट सी इज़ फॉल्स। तो इस केस में भी बी जो है वो हमारे पास ट्रू है, सी फॉल्स है, तो इस केस में भी हमारे पास फॉल्स रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं ट्रू। तो इन दिस केस बी इज़ ट्रू, सी इज़ ट्रू, तो फाइनल जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो भी ट्रू होगा। प्रिंट करके देखें, ये देखिए ये हमारे पास ट्रू है। तो ये हमारे पास जो है एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर था। अब हम देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर को। लॉजिकल और ऑपरेटर जो है इसको डबल, लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है और ऑपरेटर, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो किस तरह से काम करता है। लॉजिकल और ऑपरेटर जो है ये उस केस में आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर इन दोनों में से बी और सी दोनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू है तो उस केस में हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन एंड ऑपरेटर के केस में क्या था, एंड ऑपरेटर में वो उस वक्त हमें ट्रू रिटर्न करता है व्हेन बोथ बी एंड सी आर ट्रू। बट इन केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर अगर हमारे पास बी और सी अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ट्रू रिज़ल्ट आएगा। अगर अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बी ट्रू है और सी जो है वो भी ट्रू है, तो अब बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है, तो अब हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू प्रिंट होगा। ओके, अब लेट्स चेंज। अब हम बी को कर देते हैं फॉल्स। अब बी हमारे पास फॉल्स है और सी जो है वो ट्रू है, तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रिंट करेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि सी जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो ये फॉल्स हमें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त रिटर्न करेगा जब बोथ आर फॉल्स। तो अगर इसको भी हम फॉल्स कर दें तो अब इस केस में बी इज़ फॉल्स, सी इज़ फॉल्स, तो लॉजिकल और ऑपरेटर जो है ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। आई थिंक लॉजिकल एंड और ऑपरेटर आर क्लियर नाउ। दूसरा थर्ड ऑपरेटर जो है वो हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिकल नॉट।
ये ऑपरेटर जो है एक्चुअली हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेंड की जो लॉजिकल स्टेट है उसको रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल स्टेट को रिवर्स करने का मतलब ये है कि अगर बी की वैल्यू फॉल्स है तो जब हम बी के साथ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो इसकी जो लॉजिकल स्टेट है फॉल्स है, ये उसको रिवर्स कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। सिमिलरली अगर सी मेरे पास ट्रू है, अब लॉजिकल स्टेट ऑफ सी इज़ ट्रू, तो जैसे ही हम इसके साथ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो इसकी लॉजिकल स्टेट रिवर्स हो जाएगी और सी की लॉजिकल स्टेट अगर रिवर्स हो जाएगी तो उसमें वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली एक दो प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। नॉट, ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है, तो अब लॉजिकल नॉट सी, तो इसकी जो लॉजिकल स्टेट है वो ट्रू है, जब हम इसके साथ नॉट लगाएंगे तो ये उसकी लॉजिकल स्टेट को रिवर्स कर देगा और उसको फॉल्स मार्क कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंट होगा वो फॉल्स प्रिंट होगा। ओके, अब सिमिलरली अगर सी को मैं फॉल्स कर देता हूँ तो अब जो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है उसको ट्रू मार्क कर देगा, तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो ट्रू प्रिंट होगा। इट्स आई थिंक सो चीज़ें जो है वो क्लियर हैं। अब हम थोड़ा सा मज़ीद जो है वो एडवांस लेवल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। अब हमारे पास सिमिलरली जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाला जो ऑपरेटर है ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है, this one is R operator and this one is लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये तीन ऑपरेटर्स हम आपने स्टडी कर लिए। अब हमारे पास आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स, जैसा कि ये सिंगल एंड ऑपरेटर है, बिट वाइज इसे बोलते हैं बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अब हम बिट वाइज एंड ऑपरेटर को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो वेरिएबल्स हैं इंट टाइप के, इंट आई, दिस इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली हमारे पास एक और ऑपरेटर है, उसे हम जे का नाम दे देते हैं, इसको आई कर देते हैं, इसको हम जे कर देते हैं। ये हमारे पास कोई से दो ऑपरेटर है आई एंड जे। आई में हमने इनिशियल वैल्यू जो है 1 रखी हुई है, 10 में हम जे में हम 10 वैल्यू कर देते हैं। यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, इफ़ ये मैं इस तरह से इसको हम ख़त्म करते हैं। तो अब हमारे पास आई और जे दो इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन जो है वो अप्लाई की हुई है, इफ़ आई ग्रेटर दैन 10 एंड जे ग्रेटर दैन 20। अब ये ऑपरेटर जो है इसे हम बिट वाइज एंड ऑपरेटर बोलते हैं। तो बिट वाइज एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो सेम ही है कि इट विल रिटर्न्स ट्रू इफ़ फर्स्ट एंड सेकंड ऑपरेंड आर ट्रू। अगर ये भी पूरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, तो उस केस में जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इट्स क्लियर नाउ। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर एक्चुअल में करता क्या है? एंड ऑपरेटर हमारे पास जो होता है ये क्या करता है, ये दोनों कंडीशंस को इवैल्यूएट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक कंडीशन को इवैल्यूएट करे और आगे निकल जाए। तो इस केस में अगर हम देखते हैं आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज़ ग्रेटर दैन 10, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। लेकिन अगर वी नो कि एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू कब होता है, जब बोथ आर ट्रू। तो जब ये आई ग्रेटर दैन 10 ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इस कंडीशन को कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
इसको एक और एंगल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन जो है ये आपका कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है या कोई और एक्सप्रेशन है जो एटलीस्ट आपका 1 आवर जो है वो लेता है। तो आपको इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए 1 आवर लगा। ओके, देन इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए भी फॉर एग्जांपल आपको 1 आवर लगा। तो ये पूरी कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए आपको 2 आवर्स लगेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर वाली स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना है या इस एल्स की स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट करनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करें, डबल एंड ऑपरेटर, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा, अगर हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो फर्स्ट कंडीशन को देखेगा। अब फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स है। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इट मीन्स ये कंडीशन हम चेक करें या चेक ना करें तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आना है वो क्या आना है? फॉल्स आना है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर हम डबल एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ इस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस कंडीशन को बिल्कुल भी चेक नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा? उससे हमारी परफॉर्मेंस और यूजेज ऑफ आवर रिसोर्सेज जो हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन इवैल्यूएट हो जाती है और अगर ये फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है ये यहाँ से इस कंडीशन को चेक नहीं करेगा, यहाँ पे इस कंडीशन को शॉर्ट सर्किट करेगा और नेक्स्ट एल्स की स्टेटमेंट में आ जाएगा। दैट्स वाई हम डबल एंड ऑपरेटर को या लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं इनको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो हमारे पास सिंगल एंड ऑपरेटर है या बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे पास जो है टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, बहुत कंडीशंस को चेक करते हैं। और जो डबल एंड ऑपरेटर्स जो है हमारे पास ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जो लॉजिकल एंड है, लॉजिकल आर ऑपरेटर है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, एक ही कंडीशन को देखेंगे। अगर वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है और ओवरऑल रिजल्ट भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा तो वो सेकंड कंडीशन जो है वो नहीं देखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर में सेकंड जो कंडीशन है उसको चेक करना ऑप्शनल है, बट सिंगल एंड ऑपरेटर के अंदर दूसरी कंडीशन को चेक करना मैंडेटरी है। सिंगल एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस को चेक करना मैंडेटरी है, बट इन केस ऑफ डबल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सेकंड कंडीशन इज ऑप्शनल। ओके, लेकिन अगर ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है ये हमारे पास हो जाती है ट्रू, हम अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, i लेस देन 10, तो इट्स ट्रू, i लेस देन 10, i में 1 बड़ा है, 1 लेस देन 10 है, तो उस केस के अंदर एंड ऑपरेटर के अंदर सेकंड कंडीशन जो है वो इवैल्यूएट होगी। बिकॉज एंड ऑपरेटर के अंदर फर्स्ट अगर ट्रू है, सेकंड ट्रू है, देन ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होगा। तो अगर ये ट्रू होगी है तो देयर आर चांसेस कि सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो। तो हम जो है क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन को जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि जो डबल एंड ऑपरेटर है ये मेमोरी एफिशिएंट है आप और टाइम एफिशिएंट है, आपके रिसोर्सेज एफिशिएंट है, आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो है वो कम यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सिंगल एंड ऑपरेटर इट्स टाइम टेकिंग, रिसोर्सेज आपके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम मोस्टली प्रेफर किसको करते हैं, शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेटर्स या और ऑपरेटर्स को।
अब हम और ऑपरेटर को देखते हैं, सिंगल और ऑपरेटर। ये हमारे पास क्या है, ये बिट वाइज और ऑपरेटर है। अब डबल आर और सिंगल आर में क्या डिफरेंस है, जो हमने डबल एंड और सिंगल एंड में देखा, तो इसमें भी वो सेम डिफरेंस है। सिंगल आर के केस में क्या होता है, ये बोथ कंडीशंस जो हैं ये इवेलुएट होती हैं। और कंडीशन में डबल आर में हमारे पास क्या होता है कि इस केस में हमारे पास जो है ओनली फर्स्ट कंडीशन इवेलुएट होगी। अगर तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अंदर अगर लेट ये फॉर एग्जांपल आई लेस देन 10, तो अगर आई जो है वो हमारे पास क्या है, लेस देन 10 है, अब 1 लेस देन 10 है, तो इस केस में ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इस केस के अंदर ये सेकंड कंडीशन को इवेलुएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आर ऑपरेटर में डबल लॉजिकल आर ऑपरेटर में हमने स्टडी किया कि आपके पास ये ओवरऑल जो रिज़ल्ट है ये उस वक्त फॉल्स होता है जब ये दोनों फॉल्स हो। और ट्रू कब होता है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए या ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाए। मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर कोई भी ट्रू कंडीशन हो जाती है तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो ट्रू होता है। तो इस केस में देखें ये जो है ट्रू हो गया, तो इस केस में ये सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा, शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पे आई को प्रिंट कर देगा। अगर हम यहाँ पे रन करके भी देखें तो ये देखें 1, आई की वैल्यू क्या है 1, वो उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम बिटवाइज और ऑपरेटर ये वाला यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या करेगा, वो इस कंडीशन को भी इवैल्यूएट करेगा, इस कंडीशन को भी इवैल्यूएट करेगा। आफ्टर इवैल्यूएशन फिर वो डिसाइड करेगा कि उसने यहाँ पे मूव करना है या एल्स स्टेटमेंट्स में आना है। अब हम थोड़ा सा इसी जो है एग्जांपल्स को थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एंड ऑपरेटर है और हम कहते हैं जी आई ग्रेटर देन 10 है, और इधर हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया डिवाइडेड बाई 0। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आप इंट डिवाइडेड बाई 0 करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है वो इन्फिनिटी आता है इन केस ऑफ डबल। लेकिन अगर हमारे पास इंटीग्रल वैल्यूज़ हों तो उस केस में हमारे पास क्या आती है, रन टाइम एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है डिवाइडेड बाई 0। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, रन टाइम एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी, या हमारे पास ये कंडीशन जो है ये इवैल्यूएट होगी और यहाँ पे आई या जे की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। सॉरी, यहाँ पे मुझे जे टाइप करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली देखें तो ये देखें एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है कि ओनली फर्स्ट कंडीशन पहले इवैल्यूएट होती है। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है तो उस केस में ये सेकंड कंडीशन जो है ये इवैल्यूएट नहीं होती। सेकंड कंडीशन कब इवैल्यूएट होगी, जब यहाँ फर्स्ट हमारे पास वैल्यू जो है वो ट्रू हो, देन हम सेकंड को देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन जो है वो इवैल्यूएट होगी और फर्स्ट आई ग्रेटर देन 10, चूँकि ये फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर में वी नो कि अगर पहली जो हमारे पास एक्सप्रेशन अगर ये फॉल्स है तो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास फॉल्स ही रहता है। तो शॉर्ट सर्किट क्या है, यहाँ पे इस कंडीशन को ब्रेक कर देगा और इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। इस वजह से हमें कोई यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे जो यहाँ पे जे की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखें जे में हमने क्या स्टोर किया 10, ये 10 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये वाला एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सिंगल एंड ऑपरेटर, तो उस केस में क्या होगा। अब उस केस में ये देखें ये कंडीशन जो है ये हमारे पास फॉल्स है, लेकिन एंड ऑपरेटर वी नो कि बोथ कंडीशंस को जो है वो इवैल्यूएट करता है। तो इस केस में इस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा, कोई एरर नहीं आएगा। जब वो इस कंडीशन को इवैल्यूएट करने आएगा तो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो
आ जाएगी। तो इसको रन करके देखें तो ये देखें, ये हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 आ गई। तो आई थिंक सो कि ये पॉइंट्स जो हैं जो है काफ़ी ज़्यादा आपको क्लियर होंगे। तो फाइनली लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं, अगर हम सिंगल एंड ऑपरेटर या सिंगल और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बोथ आर्गुमेंट्स जो हैं वो टेस्ट होते हैं, बोथ आर्गुमेंट्स जो हैं वो इवेलुएट होते हैं इन केस ऑफ सिंगल एंड और सिंगल और ऑपरेटर। और इन केस ऑफ अगर हम डबल एंड या डबल और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, सेकंड जो हमारे पास आर्गुमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है, और उसके ऑप्शनल होने का जो डिपेंडेंसी है वो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के ऊपर होती है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन डिसाइड करता है कि सेकंड जो एक्सप्रेशन है वो डिपेंडेंट, वो ऑप्शनल है या उसको चेक किया जाएगा। दूसरा हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जब हम ये एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास फाइनल इवेलुएट हो के आती है वो या तो आएगी ट्रू या वो हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ओके, अगर हम डबल एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम इवेलुएट करते हैं तो इसकी वैल्यू या तो हमारे पास ट्रू आएगी या हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो फॉल्स आएगी। तो इट मीन्स हमारे पास जो डबल एंड, लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर ऑपरेटर्स जो है ये ओनली यूज्ड विद बूलियन डेटा टाइप या ट्रू और फॉल्स। इसको हम डबल एंड और डबल आर और ऑपरेटर को ऑलवेज बूलियन जो डेटा टाइप है उसके साथ यूज़ करते हैं, इनको इंटीग्रल डेसिमल वैल्यूज़ के साथ यूज़ नहीं करते। लेकिन जो हमारे पास सिंगल एंड और सिंगल आर ऑपरेटर है इसको हम जो है इंटीग्रल प्लस बूलियन और डेसिमल एवरी प्रिमिटिव टाइप जो है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये फाइनल हमारा कंक्लूजन है। तो थैंक यू सो मच।